राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की ये पहली सूची 9 अक्टूबर को जब सियासी गलियारों में पहुंची तो पहला सवाल यही उठा कि अब वसुंधरा का अगला कदम क्या होगा। वसुंधरा बड़ी रैलियों में साइडलाइन थीं, लेकिन फिर अमित शाह और जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि पार्टी वसुंधरा को नाराज नहीं करना चाहती और अब उन्हें मना लिया गया है। लेकिन ये आकलन इस सूची के बाद धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की सूची में 31 नए चेहरों को जगह दी जो वसुंधरा समर्थक नहीं हैं और जिनके टिकट कटे वो वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा जैसे सांसदों को टिकट दिया गया जो वसुंधरा के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन टिकट कटने के बाद वसुंधरा के कई समर्थक बगावत के मूड में हैं। भरतपुर नगर विधानसभा सीट से 2 बार की विधायक अनीता सिंह और विद्याधर नगर सीट से विधायक पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी को बीजेपी ने बेटिकट कर दिया है। दोनों की गिनती वसुंधरा के करीबियों में होती है। नरपत की सीट से बीजेपी ने महारानी दिया कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने से नाराज कई नेता खुलकर विरोध में उतर आए हैं। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत की जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। राजपाल ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम जनता में इस बात का चर्चा का विषय है कि जो पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की बात करती है इसमें इस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा कि 40 की सीट में 10 उन लोगों को टिकट दी जाए जो बगावत किया गए चुनाव के अंदर भागी हों, एक को कांग्रेस से बुला के टिकट दिया गया है और एक ब्यूरोक्रेट को टिकट दिया है और 7 सांसदों को चुनाव दिया है। 48% ऐसा 40 सीटों का 48% के लगभग वो है तो या तो बागी है या कांग्रेस से आया है या ब्यूरोक्रेट है या सांसद है। मध्य प्रदेश के अंदर उन सांसदों को उस जगह चुनाव लड़ाने की बात को एक स्टडी समझ में आती है कि वो वीकर सीट के ऊपर कमजोर सीट पे हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। तो या जिस प्रकार से विद्याधर नगर और झोटड़ा के अंदर टिकट दी गई है, मैं समझता हूँ वो स्ट्रेटजी भी इसमें नहीं है। तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, उसकी स्थिति सरकार बनाने की है और इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्यों है। वसुंधरा के लिए मुश्किलें इतनी ही नहीं हैं। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि इस चुनाव में वो बिना सीएम फेस के ही मैदान में उतरेगी। इस बीच दिया कुमारी के मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने के कयास लगने लगे हैं। हाल के दिनों में उनकी पार्टी में बढ़ती हैसियत और बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी नजदीकियों को देखकर ये अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि खुद दिया कुमारी ने इन अटकलों को अफवाह बताया है। को लेकर कहा जाता है कि माना जा रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे यहाँ पर लंबे समय तक रही हैं, एक विकल्प के तौर पर दिया कुमारी हो सकती हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मीडिया की स्पेकुलेशंस हैं, सारी अफवाहें हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, मैं तो पार्टी के साथ ही रहूंगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हम सब पार्टी के साथ हैं। और ये सब बातें क्या है, लोगों को अच्छा लगता है मीडिया में ऐसी बातें करना, पर इनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या दूसरी सूची के जरिए बीजेपी वसुंधरा को मना लेगी या पार्टी ने उन्हें केंद्र में लाने के बाबत तय कर लिया है। भले वसुंधरा ये नहीं चाहती, लेकिन क्या पार्टी आलाकमान अब वसुंधरा राजे सिंधिया को राज्य से केंद्र में लाकर राजस्थान में नया नेतृत्व तैयार करना चाहता है? और क्या वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली छवि अब उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है? फिलहाल वसुंधरा चुप हैं, लेकिन उनकी चुप्पी के भी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो दूसरी सूची के बाद अपने पत्ते खोलेंगी और कहीं वसुंधरा ने बागियों का साथ दिया तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। चुनाव आज तक।